अगला प्रातिहार हम देख रहे हैं। सिंहासने मणिमयोखे शिखा विचित्रे बिभ्राजते तौ वपुः कनिकावदातम् बिम्बं वियत् बिलस्य दंशुलतावितानम् तुंगोदयाद्रि शिरशिवो सहस्ररश्मिः सिंहासने मणिमयोख शिखा विचित्रे बिभ्राजते तौ वपुः कनिकावदातम् बिम्बं वेयत् बिलसदंशुलतावितानम् तुंगोदयाद्रिशिरशिव सहस्ररश्मिः सिंहासन प्रातिहार का वर्णन इस काव्य में है। सिंहासने मणिमयोक शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनिकावदातं बिंबं वियद् बिलस दंसु लतावितानम् तुंगोदयाद्रिशिरशिव सहस्ररश्मिः मणिमयूख मणियों की किरणों के मयूख माने किरण, तो मणियों की किरणों के शिखा विचित्रे, शिखा विचित्रे अग्रभाग की पंक्ति से शोभित, विचित्र प्रकार के शोभित अग्रभाग, शिखा माने अग्रभाग होता है, तो अग्रभाग की पंक्ति से शोभित सिंहासने, सिंहासन पर, सिंहासन पर तो आपका, किसका? हे भगवान आपका। ये वितरागी परमात्मा आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान का स्तवन कर रहे हैं और कह रहे सिंहासन पर, तो माने आपका, कनकावदातम, कनक माने सोना, उसके समान, स्वर्ण के समान स्वच्छ, स्वर्ण के समान स्वच्छ क्या? बपुः, बपु माने शरीर, आपका शरीर। तुंगोदयाद्रि, तुंग उदयाद्रि, तुंग माने ऊंचा, उदयाद्रि माने उदयाचल, ऊंचे उदयाचल के, कैसे? ऊंचे उदयाचल के, शिरसी माने शिखर पर, शिरसी माने शिखर पर क्या? बियद बिलसत अंशुलता बितानम, बियद बिलसत प्लस अंशु, आकाश से शोभित। बियद माने होता है आकाश और बिलसत माने होता है शोभायमान, शोभित। तो आकाश में शोभित, क्या निकलेगा? आकाश में शोभित अंशुलता वितानम, अंशुलता यानी किरण, अंशु माने होता है किरण, तो किरण रूप लता, वितानम माने समूह, किरण रूप लता समूह वाले,
किरण रूप समूह लता समूह वाले कौन? सहर्ष रश्मि ही सूर्य। सहर्ष रश्मि माने होता है सूर्य, और सहर्ष रश्मि ही सूर्य के, किसके? सूर्य के बिंबम, बिंब के यो माने समान, विभ्राजते शोभायमान हो रहा है, अत्यधिक शोभायमान हो रहा है सिंहासन। क्या शोभायमान हो रहा है? हे प्रभु, उदयाचल की चोटी पर सूर्य बिंब जैसा लगता है, जैसे सूर्य उदित होता है ना, तो उदीयमान सूर्य ऐसा लग रहा है पर्वत से निकल रहा हो, और जैसे ही उदीयमान सूर्य होता है उसकी किरणें भी किरण होती हैं, तो वो आभा जो स्वर्णिम आभा होती हैं, वो आभा एक अद्भुत आभा होती है। तो सूर्य के उदयाचल की चोटी पर सूर्य बिंब जैसा लगता है, वैसा आपका मनोहर शरीर सिंहासन पर, स्वर्ण सिंहासन पर शोभायमान होता है। आपका शरीर जैसे उदयाचल पर्वत पर सूर्य शोभायमान होता है, वैसे ही उस सिंहासन पर आपका शरीर शोभायमान होता है। ये मतलब है। दोनों, यानी आपकी शरीर की इतनी अधिक कांति है, इतनी अधिक कांति है, जैसे उस सूर्य की अधिक कांति है कि वो पर्वत भी शोभायमान हो जाता है, वैसे ही आपकी कांति से सिंहासन भी शोभायमान हो जाता है। स्वर्ण सिंहासन है, मनोहर शरीर सिंहासन पर शोभा प्रदान कर रहा है। ये स्तुति है। ये क्या है? स्तुति है। देखिए, सिंहासन का वर्णन भी एक विशिष्ट महापुरुष वीतरागी भगवान से सिंहासन भी शोभायमान हो रहा है। वैसे सिंहासन की कोई शोभा नहीं। बोलो, आज सिंहासन अब जयपुर में जाए, मार्केट में जाए, तो सिंहासन रखे हुए हैं कि अब उन सिंहासन की शोभा है कि जिस पर प्रभु बैठ जाते हैं फिर शोभायमान होता है। जहां पर जिस सिंहासन पर परमेष्ठी बैठ जाते हैं वो सिंहासन भी शोभायमान हो जाता है और वो भी पूज्य हो जाता है। उनकी वर्णाओं से वह भी पूज्यता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अष्ट प्रातिहार हम कहाँ विराजमान करते हैं? ओहो हो, और सिंहासन भी प्रातिहार हैं, और अष्ट प्रातिहार भी अष्ट प्रातिहारों से अर्चना कर रहे हैं, वो भी पूज्यता को प्राप्त है। जहाँ पर आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय, साधु परमेष्ठी जिस सिंहासन पर बैठ जाते हैं तो हम उसकी भी वंदना कर लेते हैं, सिंहासन को भी। ऐसा नहीं, इसलिए उस स्थान पर हर किसी को नहीं बैठना चाहिए। जहाँ पर जिस सिंहासन पर मुराज बैठे हैं, जिस चौकी पर, पाटे पर मुराज बैठे हैं, उस सामान्य लोग को नहीं बैठना चाहिए। वो स्थान वंदनीय हो गया। क्या हो गया? वंदनीय हो गया। अगर आप बैठ जाएंगे तो अभिनय हो जाएगा। हम लोग भी जहाँ पर जिस सिंहासन पाटे पर गुरु बैठते हैं उस पर हम लोग भी नहीं बैठते हैं। क्यों? गुरु बैठ चुके हैं। यही बात को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। किसी को कभी भी निर्ग्रंथ जहाँ बैठ गए हैं वहाँ पर सग्रंथ को नहीं बैठना चाहिए। किसको? वहाँ पर सग्रंथ को नहीं बैठना चाहिए।
ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखने योग्य हैं, और हमें ये चीज़ मिल जाती है। सिंहासन की यहाँ पर चर्चा इस काव्य में चल रही है। ऐसा सिंहासन, सिंहासन पर भगवान हैं लेकिन नहीं है। सिंहासन पर हैं लेकिन भगवान ज्ञानी आलोक नहीं है। भगवान कभी सिंहासन पर बैठते ही नहीं है और बिना सिंहासन के बैठते नहीं। हाँ, बड़ा आश्चर्य है। जब जब भी समोशन लगेगा तो सिंहासन तो होगा ही होगा, कमलासन होगा, होगा आसन होगा, लेकिन उससे 4 अंगुल अधर रहते हैं। आज तक उन्हें कभी सिंहासन को कभी उन्हें छुआ भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं किया है। देखो वहां पर सोने का सिंहासन लगा है, देव लगा रहे हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, प्रभु विराजमान हो, लेकिन फिर भी उस पर विराजमान नहीं होते हैं। और हम आसनों पर, आसनों के पीछे भाग रहे हैं। आसन मिल जाए, हर व्यक्ति दौड़ लगा रहा है दिल्ली की, कहाँ की, हर व्यक्ति दौड़ लग रहा है आसन के लिए, सिंहासन के लिए। मुझे सिंहासन मिलना चाहिए, और उस सिंहासन के पीछे मालूम नहीं क्या क्या कर रहा है। कितने कितने प्रकार का जीवन में छल कपट, मायाचारी, अनैतिकता, अनीति और अत्याचार कैसे भी हो उस सिंहासन को हासिल करने में लगे हैं। जबकि वो सिंहासन कभी भी हिल जाए, वो आसन ऐसा है किसी का नहीं रहा, हर किसी का हिल जाता है। आप क्या, सौधर्मिन का भी सिंहासन नहीं बचता है, चक्रवर्ती का भी सिंहासन नहीं रहता है। आपका क्या सिंहासन रहेगा जिस आसन के पीछे तुम भाग रहे हो? हर कोई कुर्सी पर बैठने के लिए है, कुर्सी में बड़ा आनंद है। विजय भैया, कुर्सी में आनंद है? बतलाओ कि बेंच पर बैठने में आनंद है? किस पर बैठने में आनंद है? अरे कुर्सी पर तो सिंगल बैठते हो, अकेले बैठोगे, और बेंच पर 4 लोग एक साथ बैठोगे, एक साथ बैठोगे, समाधान है। आओ बेंच पर एक साथ बैठते हैं, मिलकर को बैठेंगे, अभिमान नहीं आएगा। और जैसे ही कुर्सी पर बैठा, अभिमान आ गया। किसी भी कुर्सी की बात करो, वो आप अभी कुर्सी पर बैठे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो समस्या है इसलिए बैठे हो। लेकिन जो पद प्रतिष्ठा की कुर्सियां हैं, इसकी पद और प्रतिष्ठा की कुर्सियां हैं, आज दुनिया भाग रही है कहाँ? पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे। बस एक बार कुर्सी मिल तो जाए, वो समझते मुझे तो सुर का राज मिल गया है। पता नहीं लेकिन कहाँ कब कुर्सी से तुम्हें बाहर फेंक दिया जाए पता नहीं है। तो यहाँ पर शेष चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। तो सिंहासन प्रातिहार की चर्चा यहाँ पर, सिंह आसन, तो वहाँ पर सिंह दहाड़ते नहीं है, लेकिन फिर भी सिंहासन होता है, एक वीरता का प्रतीक। क्या है? वीरता का प्रतीक है। ऐसे नहीं सिंह के आसन पर बैठ जाते हो, नहीं, ये नहीं है। जैसे मुर्राज की चर्या होती है, जब बाहर पे निकलते बोले सिंह वृत्ति से निकलते हैं। सिंह वृत्ति का मतलब सिंह जैसे दहाड़ के नहीं निकलते हैं।
ये सिंह वृत्ति होती है, और सिंह वृत्ति का मतलब होता है निडर, निर्भीक, निडर निर्भीक, और कर्म को भी परास्त करने में लगे हुए हैं, कर्म को जीतने में लगे हुए हैं। इसलिए मुनराज की निडर वृत्ति होती है, सिंह वृत्ति। कौन सी वृत्ति? और ये सिंह वृत्ति लेने का अधिकार सिंह वृत्ति मुनराज की ही होती है और किसी की नहीं होती है। कि कोई क्षुल्लक ये लग चाहे हम सिंह वृत्ति से निकल जाए, नहीं भैया, तुम्हारी कोई सिंह वृत्ति नहीं होती है, तुम उत्कृष्ट श्रावक हो। न तुम्हारी कोई विधि भी नहीं होती कि तुम विधि लेके चल दो, मेरी विधि थी, नहीं, तुम्हारी कोई विधि नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, विधि नहीं होती है। हाँ ठीक है, तुम्हारा परिग्रहण करना एक तुम्हारा सम्मान है, एक भक्ति है। क्या है? भक्ति है। इसलिए आराम से एक मुद्रा लेकर के निकल जाओ, नहीं तो आप भी चक्कर न करने। कई बार हमने एक जगह सुना, चुल्लक जी भी चक्कर लगा रहे थे, बोले क्या विधि नहीं मिल रही थी। शाबाश, तुम्हारी कौन सी विधि थी भैया? कौन से आगम में, कौन से शास्त्र में लिखा है तुम्हारी विधि? नहीं, मैं तो कलश मिलेगा तो ही पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। अब कलश लेकर के खड़ा होना और कलश नहीं लिया तो नहीं पढ़ूंगा, इसका मतलब तुम्हारी विधि हो गई है आगम से विपरीत हो, गलत हो। ऐसे विधि, अगर तुम्हें हाथ जोड़ करके पड़गहन कर रहा है ना कोई, तो वो भी पड़गहन मुद्रा है। मुद्राज भी पढ़ जाते हैं हाथ जोड़ करके विधि लिख। कुछ भी लो, पड़गहन की एक विनयपूर्ण मुद्रा है, हाथ में कलश भी हो, श्रीफल भी हो, लेकिन वहाँ पर उनकी विधि नहीं होती है। ये बतला रहा हूँ मैं आपको, जानकारी दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें जानकारी होती हैं, इसलिए हमें जानकारी में, ज्ञान में तो रखना ही चाहिए। कई लोग कई बार गंधोदक वहाँ भी पाद प्रक्षालन करेंगे और सिर में लगा लेंगे, और वहाँ भी बोलेंगे तेरी चरणों की रज, क्या बोलते, भजन बोलते ना आप लोग? नहीं नहीं, वहाँ पर ये चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग नहीं। क्या होता है, हम भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, कहाँ किसकी क्रिया कितनी होती है, उसका हमें विशिष्ट ज्ञान रखना चाहिए। अन्यथा अगर आप ये सब क्रिया करते हैं तो कहीं ना कहीं अनादर भी हो जाता है।